हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मसाले भाकरी की रेसिपी। इसके लिए मैंने खलबट्टे लिए। इसमें हम थोड़ी सी बारीक कटे हुए हरी मिर्च डाल देंगे। आधा चम्मच भर के इसमें हम सौंफ डाल देंगे। आधा इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे। 2 चम्मच जितना भुनी हुई मूंगफली डाल देंगे। आप चाहो तो कच्ची मूंगफली भी ले सकते हो। उसी के साथ हम आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। सभी चीज़ों को हमें अच्छे से कूट लेना है, तो इसे हमें दरदरा कूट के रेडी करना है। सभी चीज़ों को मैंने दरदरा सा कूट लिया है। आप देख सकते हो कि मसाला बन के रेडी हो गए। अब इसे साइड पर रखेंगे। अब हम भाकरी के लिए आटा लगाएंगे। इसके लिए हमने एक बारात ली है। अब इस तरीके से सलनी लेना है। आधा कटोरी भर के मैंने रोटी बनाने का आटा आता है वो लिया है, तो इसमें डाल देंगे और इसे हमें अच्छे से सान लेना है। अब हमने आधा कटोरी भर के गेहूं के दरदरा आटा लिया है, जिससे हम भाकरी बनाते हैं। जितना हमने रोटी बनाने का आटा लिया है उतना ही भाकरी का आटा लेना है। दोनों को मेजरमेंट हमें एक ही रखना है। तो इसे भी हम सलनी में डाल देंगे और इसे भी हमें सान लेना है। आटे को हमें सान कर ही यूज़ करना है। आटे को मैंने अच्छे से सान लिया है। अब हमने मसाला कूट के रखा है वो इसमें डाल देना है। उसी के साथ हम 1 चम्मच भर के सफ़ेद तिल डाल देंगे। थोड़े से इसमें बारीक कटे हुए हरे धनिया डाल देंगे। आधा चम्मच भर के धनिया का पाउडर डाल देंगे। थोड़े से लाल मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे। स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक डाल देंगे। थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डाल देंगे। 1 पिंच जितना इसमें हम हींग डाल देंगे। आधा चम्मच भर के इसमें हम चीनी डाल देंगे। अब इसमें हम 4 से 5 करी पत्ते को इस तरीके से तोड़ के इसमें डाल देंगे। करी पत्ते की फ्लेवर है वो भाकरी में अच्छी लगती है, तो इस तरीके से इसको तोड़ के ही डालना है। उसी के साथ इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे। इसे इस तरीके से क्रश करके डालना है। अब इसमें हम नींबू का रस डाल देंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच भर के तेल डाल देंगे। आप चाहो तो तेल की जगह पर घी भी डाल सकते हो। अब हमें सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। तो मसाला को हमें आटे के साथ अच्छे से मिलाना है। इस तरीके से मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब देख सकते हो कैसे से मिक्स हो गए। अब इसमें हम थोड़े थोड़े पानी डालेंगे और आटे को गूंथ लेंगे। इसमें हमें थोड़े थोड़े पानी डालना है और आटा लगा के रेडी करना है। एक साथ इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि आटा है वो गीला हो जाते हैं। तो ये भाकरी का आटा है, तो इसे हमें थोड़ा सा टाइट लगाना होता है, तभी तो भाकरी है वो अच्छी लगती है। तो इस तरीके से इसमें हम थोड़े थोड़े पानी डालते जाएंगे और इसका एक टाइट आटा लगा के रेडी कर लेंगे। इसमें मैंने थोड़े थोड़े पानी डालते गए और इस तरीके से टाइट आटा लगा के रेडी कर लिया है। आप देख सकते हो कि आटा एकदम टाइट है। अब इसके ऊपर ढक्कन को ढक देना है और आटे को हम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। आटे को रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि आटे भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें से छोटे छोटे लोइये बनाएंगे। तो इसमें से हम 5 भाकरी बनाएंगे। तो इसमें से मैंने 5 लोइये बनाकर रेडी कर लिया है। अब इसे थोड़ा सा इस तरीके से गोल गोल कर लेंगे। आप देख सकते हो कि आसानी से हो जाते हैं। इस तरीके से मैंने सारे लोइये बनाकर रेडी कर लिया है। अब इसे साइड पर रखेंगे और यहाँ पर सकला लेना है और एक लोइये को इस तरीके से सकले के ऊपर रख देना है। अब इस तरीके से बेलन लेना है और भाकरी को हम बेल लेंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि आटा है वो सकले पे चिपक रहे तो आप इसमें सूखा आटा भी डाल सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। आप देख सकते हो भाकरी के आटे है वो सकले पे चिपकते नहीं है। तो इसे हमें पतला भी नहीं बेलना है, इसे हमें मीडियम ठीक रखना है। और भाकरी है थोड़े से फट जाते हैं, क्योंकि ऐसी भाकरी खाने में अच्छी लगती है। भाकरी का यही रिजल्ट होता है कि किनारों से थोड़ा सा फट जाते हैं। इस तरीके से मैंने एक भाकरी को बेल के रेडी कर लिया है। भाकरी को आप देख सकते हो
कि इसे मैंने मीडियम ठीक रखा है, क्योंकि भाखरी को हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब इसे हम थाली में ही रखते जाएंगे और इसी तरह से हम सारे भाखरी बनाकर रेडी कर लेंगे। इस तरीके से मैंने सारे भाखरी को बेल के रेडी कर लिया है। अब इसे हम सेक लेंगे, चलते हैं गैस की तरफ। भाखरी सेकने के लिए हमने तवा लिया है, तवा को मैंने गैस पर रख दिया है और तवा भी अच्छे से गर्म हो गए हैं। अब इसमें हम भाखरी को रख देंगे। तो इस तरीके से इसमें मैंने 3 भाखरी को रख दिया है। अब इसे एक साइड में थोड़ी देर के लिए सेक लेंगे। भाखरी को मैंने एक साइड में थोड़ी देर के लिए सेक लिया है। अब इसे हम दूसरी साइड में पलट देंगे। तो इस तरीके से भाखरी को पलट देना है। अब इसके ऊपर से इस तरीके से घी लगाएंगे। आप चाहो तो तेल भी लगा सकते हो। घी को इस तरीके से फैला देना है, क्योंकि घी वाली भाखरी है वो खाने में अच्छी लगती है। इस तरीके से इसके ऊपर से मैंने घी लगा दिया है। अब इसे दूसरी साइड में भी थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। दूसरी साइड में भी भाखरी को मैंने थोड़ी देर के लिए पकाया है। अब इसे फिर से पलट देंगे। तो इस तरीके से अलट पलट कर इसको क्रिस्पी हो जाए तब तक हमें तक सेकना है। अब हमें इसके ऊपर भी घी लगाना है। तो इस तरीके से दोनों साइड में घी लगा देना है। अब हमें भाखरी को दोनों साइड में अलट पलट कर अच्छे से सेक लेना है कि भाखरी है वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। भाखरी को मैंने दोनों साइड में अलट पलट कर अच्छे से सेक लिया है। आप देख सकते हो कि भाखरी भी अच्छे से क्रिस्पी हो गई है। अब इसे हम निकाल देंगे। भाखरी को आप देख सकते हो एकदम बढ़िया सी भाखरी बन के रेडी हो गई है। इस तरीके से हम बाकी की भाखरी भी सेक लेंगे। इस तरीके से मैंने सारे मसाले भाखरी बनाकर रेडी कर लिया है। तो इस तरीके से मसाले भाखरी बनाकर आप भी खाइए और एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के बाद। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।